अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। सबके आउटफिट्स निकल आए होंगे, सब जो है वो लेडीज़ बिज़ी होंगी। तो कैसे कैसे आप बिज़ी हैं मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में भी बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड ने कुछ जो है वो मुझे शॉपिंग करा के दी थी, और कि मैं उसकी भी आपको सारी डिटेल्स जो है वो एंड में वीडियो के बताऊँगी। तो हमारी जो है ना लेडीज़ के आपको पता है बहुत काम चल रहे हैं, तो ऊपर से मैं कहती हूँ क्या ही वेदर है, इतनी गर्म यहाँ पे जो है ना गर्मी आ चुकी है। और पाकिस्तान में मैं कहती हूँ सलाम है उन लेडीज़ को, मैं कहती हूँ इनको तो पता नहीं कितने तोपों की सलामी मिलनी चाहिए इस ईद पे। पहले ईद का जो है ना वो स्टार्ट ही इस पे होना चाहिए। मैं कहती हूँ रियल जो ना हीरोज़ वो हमारी लेडीज़ हैं, जो कि 45 डिग्रीज़ में इतना खाना बनाती हैं, जहाँ पे हमारे ब्रेन्स में इतना कुछ चल रहा होता है। मैं कहती हूँ और थोड़ी थोड़ी अगर आपको हेडेक हो रही है, मुझे भी ऐसे हो रही थी, तो मैंने चेक किया तो मेरा थोड़ा स्लाइट सा ब्लड प्रेशर जो था स्लाइटली हाई था। तो मैंने जो मेरे बच्चों ने मुझे पूरी डिटेल जो थी ना वो इसकी ए टू ज़ी पढ़ के बताई है। उसके ऊपर जो बुकलेट है साथ वाला, मैं कहती हूँ हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ब्लड प्रेशर मैं भी सालों से जो है वो यूज़ कर रही थी, मेरे फादर इन लॉ को भी, मदर इन लॉ का भी, मेरी अम्मी इतने सालों से यूज़ कर रही थी, और कई दफ़ा हम सारी प्रॉपर जो है वो स्टेप्स फॉलो नहीं करते। मैंने सबसे पहले ये आपको बता दूँ, ये वाला ब्लड प्रेशर साइनो केयर का लिया है अमेज़ॉन से। अगर किसी को लिंक चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसके साथ सारी एक्सेसरीज़ जो है वो शामिल होती हैं, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है अगर आपको ये लगे शायद। तो ये मैं इसलिए मैं बता देती हूँ इस तरह की चीज़ें आके कि शायद किसी की हेल्प हो जाए। तो इसमें जो था वो जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर है एक, उसके साथ जैसे ये आर्म बैंड है, बैटरीज थी, और ये एक बुकलेट है जिसको कि हम इतना ख़ास तौर पे डिटेल में नहीं पढ़ते, जो कि हमें पढ़ना चाहिए। खैर अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं आपको आज में ये बता दूँगी आज की वीडियो देखने के बाद कि हमने अपना खुद से अगर ब्लड प्रेशर करना हो तो हम कैसे करेंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइलेंट किलर है, और वैसे भी ईद पास आ रही है, और अगर आप लोगों ने कोई अपना मीट वगैरह ज़्यादा खाना और किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जो कि हालांकि शुक्र अल्लाह का मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर किसी को है लॉन्ग रन में तो फिर वो ब्लड प्रेशर के साथ ज़्यादातर कनेक्टेड होता है। तो ये देखिए मैं आपको इशारा करके बता रही हूँ, एक तो स्टेबल सरफेस होनी चाहिए। हम कई दफ़ा नीचे से होके डाउन सा होके ना हम सोफे पे बैठे होते हैं, और वैसे क्या मैंने बालों का सेट किया ब्लड प्रेशर करने से पहले। खैर बात आती है सीरियस इशू की, बात कर रही हूँ मैं इस वक्त। तो ये देखें अपर बैंड पे, और ये जो आर्म है ना आपका, ये और आपका जो हार्ट का लाइनिंग है ना, ये मैं बार बार दिखा रही हूँ, ये एक लेवल पे होना चाहिए। और ये एक लेवल पे तभी होगा जब आप बेड पे नहीं लेटे होंगे, जब आप चेयर पे नहीं बैठे होंगे, जब आपने इस तरह से डाइनिंग टेबल पे या ऐसी कोई सरफेस जो स्टेबल हो, जिसके ऊपर आपने अपना अगर अपना आर्म रखना है, तो वो बाजू जो है वो इनडायरेक्टली जो है ना वो लाइन हो हार्ट के साथ। और ये देखिए 2 फिंगर्स मैंने जो है वो अपना जो आर्म बैंड है इसके नीचे रखी है, और ये बिल्कुल लूज सी होनी चाहिए। पहले मैं इतनी कस के इसको बांधती होती थी, बिल्कुल भी वो आइडिया जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे नहीं उसको आपने जो इसको जो कॉलर्स है ये अपने आर्म पे जो लगाना है आपने, ये ऐसे नहीं बांधना। मैं कहती हूँ इतने सालों से मैं उसको इतना टाइट करके उसको बांधती थी ना। खैर ब्लड प्रेशर तो मेरा बिल्कुल जो है वो नॉर्मल आया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा सा मॉनिटर करूँ लॉन्ग रन में, इन केस कि अगर आपको कोई मेडिकेशन चाहिए। शुक्र है अल्लाह का कि वो सिर्फ वंस और ट्वाइस था, क्योंकि ओवर वर्क एग्जॉशन, और हम लोग लेडीज़ जो है ना मुझे लगता है बैठती नहीं है वन आफ्टर दी अदर। मैं कहती हूँ क्या वो तेज़ गाम कौन सी गाड़ी चलती है पाकिस्तान में, ट्रेन, वो भी क्या चलती होगी, उसको भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। और उसी चक्कर में फिर जो है ना हम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, और जब तक हमें पता चलता है तो फिर ये देखिए इसका डिस्प्ले ग्रीन वाला इतना मुझे अच्छा लगा है। हालांकि मेरे फादर इन लॉ के पास भी एक दूसरी कंपनी का है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो 3 है, एक एम्बर की वो डिस्प्ले लाइट आ जाती है, और एक मुझे ग्रीन वाली आ जाती है। और इरेगुलर हार्ट बीट का भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो भी इससे जो है ना वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये देख लें कि ये साइलेंट किलर है, इसको आपने जो है ना खुद ही मॉनिटर करना होता है। इसका जब तक आपको पता चलता है तब तक आपकी बॉडी जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो डिफेंस सिस्टम से वो निकल चुका होता है, वो फिर आपकी रेगुलर जो है वो ब्लड ऊपर चला जाता है। चलो जी आ जाओ वापस ईद पे। तो ईद का आपको ये बताती हूँ कि हम लोगों के मिसाले शिसाले जो है ना वो लिस्ट वगैरह मैं हमेशा बनाती हूँ, और कई दफ़ा बस ज़्यादा चीज़ें भी आ जाती हैं मेरे से। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पे जो है ना मैं टेस्को से करती हूँ, मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा आपको मेंशन किया है। वहाँ पर काफ़ी सारी इस दफ़ा अच्छी सी जो है ना उन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं, जिसमें ये हमारी जो जितने ब्रांड्स है KTC, पता नहीं कौन कौन से नेटको के, उनके मसालों पे लगी हुई थी। मैंने तो खैर इतने मसाले नहीं मंगाए, मैंने तो ये बिरयानी जो था उस पर भी ऑफ़र लगी हुई थी, जो शान का बिरयानी मसाला होता है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जो जो छोटी छोटी उन्होंने थोड़ी थोड़ी डिस्काउंट्स लगाई हुई थी। और बस देखें जी, बस थैंक यू बोल दिया करें आके। इतनी टिप्स आपको कौन देता है वैसे।
से। तो यहाँ पर जी फिर बस मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे 2-3 नाइफ़्स मिल गई ऊपर से बस। मैं कहती हूँ मेरे से छुपा के रखी होती हैं। अब छुपा के रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं नाइफ़ ले लेके सबको डराती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं काम इतनी स्पीड से करती हूँ, क्या उसको कहते हैं पाकिस्तान में कौन-सी ट्रेन चलती है, बस उस स्पीड से मेरा काम होता है। तो मेरे हाथ में जो है ना वो कट बड़ी जल्दी लग जाते हैं फिर। तो जितनी हमारे घर में तेज़-तेज़ शार्प नाइफ़्स होती हैं वो हमेशा दूसरी साइड पे होती हैं और मेरे हस्बैंड को शौक बहुत है। इतना शौक है नाइफ़ ला-ला के रखने का, ऐसा लगता है कि जैसे वो लो जी ये देखें। काम जल्दी करने का भी मैं आपको बता रही हूँ और ये देखिए नीचे मैंने गिरा दिया लो जी दूसरी दफ़ा फिर गिर गया। तो ये वाली जो है ना इस तरह से चीज़ें जो है ना जब जल्दी में हो रही हों तो ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि काम को प्रोलॉन्ग कर देते हैं और जो है ना फिर वो समेटने में लगा रहता है। हाँ जी, बात हो रही थी इस तरह की डिब्बों की, मेरी तरह आप भी ला के मत रखें, पहले देख लें अगर आपके पास पड़े हों। तो खैर मैं फिर जो नई लेके आई थी वो मैंने पीछे करके रख दिए थे कि चलो आफ्टर ईद मैं फिर बाद में इनको यूज़ कर लूँगी। तो मेरी तरह भी काम स्लो किया करें, छुरियाँ-वुरियाँ मत लगाया करें। तो ये देखिए ये डंडियाँ सी होती हैं इसकी ग्रीन चिलीज़ की, तो मैं इसको सारा तोड़ के ज़रूर रख देती हूँ। इससे चिलीज़ जो है ना वो क्रंची सी और फ्रेश बहुत रहती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं और डैम्प नहीं होती हैं। तो बस फिर जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं ईद के, लहसुन अदरक पता नहीं क्या-क्या कुछ, बस वो सारी चीज़ें मैंने काट-कूट के रखी। कुछ मैंने चीज़ें फ्रीज़ करनी थी, साफ़ करके वो की सारी। मीट की शॉपिंग हो गई हुई थी। यहाँ पे मैंने कबाब भी बनाए थे जो कि उसका क्लिप जो है वो मिस हो चुका था। बस सफाइयाँ इतनी होती हैं, मैं क्या करूँ? फिर भी सफाई करो, दो थोड़े टाइम बाद आके देखो लगता है जैसे कभी घर साफ़ हुआ ही नहीं है। तो ये काम तो हमारे चलते रहते हैं लेडीज़ के बस। और यहाँ पर जी बस मैंने मेरे अंदर क्या कहते हैं एक वो ब्रूसली क्या था वो, उसकी रूह कभी-कभी आ जाती है। हालाँकि मैं जो मेरे पास टेनिस एल्बो है, मेरी एल्बो जो है ना कई दफ़ा हर्ट करती है। मैं फिर भी जो है ना बस वो ऐसी खींचातानी जो है ना जब मैं काम करती हूँ ना फिर मैं ये नहीं देखती। मेरा कोई भी काम हो, मेरा इवन स्कूल में हो, मेरी वर्क प्लेस पे हो, और मेरी अम्मी-अब्बू भी इसी तरह होते थे। हम लोग हार्ड वर्क जो है ना जब आप करते हैं ना तो फिर आप आगे नहीं देखता बंदा कि मेरे हाथों पे कट लग रहा है, मेरी एल्बो हर्ट कर रही है या मैंने ये चीज़ वज़नी उठानी थी या नहीं। हालाँकि वैसे एहतियात करनी चाहिए, ये कोई बहादुरी वाली काम नहीं है। लेकिन बस क्या करें, अपनी-अपनी आदत होती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे अकेली नहीं ये चीज़ उधर उठा, उधर इधर उठा, मैं सेटिंगें जो है ना वो करती रहती हूँ, ताकि आगे पीछे से अगर कहीं से मैंने हूबर-शूबर फेरना है तो वो अच्छे से सही हो जाए। अब आते हैं जी किचन में कम टाइम आपने कैसे स्पेंड करना है। इतनी सख्त गर्मी है, प्लीज़ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। अगर आपने डिज़र्ट बनाना है तो इस तरह से जो है ना वो बनी बनाई चीज़ों से भी बड़ा मज़े का डिज़र्ट बन जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने चेकआउट आपको करके बताया था, अगर कोई खीर का कोई फ़लूदा वैसे बेस्ट है गर्मी में, तो वो फ़लूदे की इतनी प्यारी ड्रिंक की जगह डिज़र्ट बन जाता है। वो मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखें और उसकी खीर भी बन जाती है। अगर आप 10 मिनट्स उसको और पकाएँ तो वो इतनी डिलीशियस खीर बन जाती है कि लगता ही नहीं है आपको, ऐसा लगता है जैसे आपने 4-5 घंटों वाली खीर पकाई है जी। तो इतने अच्छे-अच्छे टिप्स मैं आपको देती जा रही हूँ, बस इसको नोट करते जाइए। यहाँ मेरे पास मदीरा केक पड़ा था और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड दोनों मीठी चीज़ें खाने के बहुत शौकीन हैं और हमारे घर में मीठा जो है ना वो रेगुलर ऐसे होता है खाने के बाद जैसे कि हम बिल्कुल जो है ना कोई रिचुअल करते हैं। तो जी बस यहाँ पे फिर मैंने ये देखिए प्लास्टिक बॉक्सेस निकाले हुए ताकि मुझे लेफ्ट ओवर भी ना निकालना पड़े। ऐसे मैं इसी को बंद करूँ इसका ढक्कन और इसको सीधा फ्रिज में डाल दूँ। काम जो है ना अपना आसान रखा करें। हालाँकि वीडियो कई लोग फैंसी चीज़ें निकालते हैं, उसको धोते हैं, फिर दोबारा डाल के रखते हैं। मेरा मेन मकसद ये नहीं होता कि मैंने व्यू लेने हैं या मैं इस चीज़ से बहुत अर्निंग कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली। मैं सिर्फ टिप्स अच्छी आपको आके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास टिन का फ्रूट भी था, आपको कोई ज़रूरत नहीं है टिन का, आपके घर में बनाना एप्पल कोई सा भी पड़े हैं वो डाल दें। ये रेडीमेड कस्टर्ड था, आई थिंक ये मेरे ख्याल में लो डाइट वाला था, लेकिन अगर आप कोई सा भी कस्टर्ड आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। वैसे एम&एस का कस्टर्ड की बहुत मज़े की क्या उसको कहते हैं टेस्ट होता है, लेकिन आप लाइट वाला यूज़ कर लें वो बेटर है। जी मेरे पास थोड़ा सा केक बच गया था वो मैंने डाल दिया। क्रीम व्रीम बिल्कुल ना डालें, वैसे भी गर्म वेदर में क्रीम का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स का, फ्रेश पानी, ये ड्रिंक्स का, फ्रेश इस तरह की चीज़ों का जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये डिज़र्ट आपका सॉर्ट हो चुका है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो और अब वाली वीडियो देखी है, बिल्कुल भी डिज़र्ट के लिए किचन में गर्मी में खपने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने कबाब बनाए थे ऑल इन वन कबाब थे, लेकिन उस वक्त किचन में मैस बहुत था, तो वो मैंने क्लिप्स जो है ना फिर सही से लिए नहीं, फिर मैंने ऐड भी नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब नोट कर लें आपने क्या करना है। आपने 1 अदद पोटैटो लेना है, 1 अदद पूरा ओनियन लेना है, थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक लेना है, काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ लेनी है, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। आपने सब को जो है ना वो डाल देना उसमें फूड प्रोसेसर में। फूड प्रोसेसर में डालने से ये होगा कि वो बड़े अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने सीख कबाब वगैरह बनाने हैं तो उसको अच्छे से कर लें, नहीं तो वो हाथ वाला जो वो जिसके अंदर वो स्ट्रिंग से लगी होती है तो वो मोटा मोटा कर लें तो वो चपली कबाब बन जाएगा। शान चपली कबाब मसाला डालें, उसमें डालें और बना दें। ये देखिए अब मेरे पास कुछ कबाब थे पड़े हुए, वो थे जी शामी वाले कबाब। तो शामी वाले कबाब की भी मैंने बहुत ईजी रेसिपी दी हुई है मेरे पेज
पेज पे है वो जो रमज़ान वाली वीडियो है, तो उसमें भी आपको कोई ज़रूरत नहीं खपने की। एवोकाडो की ये चटनी फ़ौरन से नोट कर लें, मुझे किसी ने बोला था, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी दिखाई थी। बस एवोकाडो आपने निकालना है स्पून के साथ, जैसे होता है फ़ोर्क के साथ उसको मैश करें, उसमें ये मेयोनेज़, थोड़ा सा केचप डाल दें, चाहें तो कोई और भी सॉसेस सराचा वगैरह या कोई चिली सॉस वगैरह डाल दें, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। गर्मी में इसको थोड़ा लेस स्पाइसी रखें। नमक, काली मिर्च डाल दें और ये उसमें हैलापिनो पेपर, जब मैंने तो नहीं डाले, अगर आप डाल दें तो बहुत मज़े की इसकी डिप बन जाती है स्प्रेड, और हेल्थी भी इतना होता है। किसी भी सैंडविच स्प्रेड, सैंडविच फिलर में ये बड़े ही मज़े से ये चला जाता है। तो जी ये देखिए, ये शामी अंडा बर्गर बहुत मज़े का। अगर कोई आपकी तरफ आ भी रहा है, तो अगर आप खाना वगैरह जो है ना कई दफ़ा इतनी गर्मी में नहीं भी बन रहा होता है, तो इस तरह से कबाब शबाब निकालें और अंडे वाला बर्गर बना लें, शामी वाला बर्गर बना लें। मैं कहती हूँ जो अगर वो मेरे कबाबों की तो इतनी है, क्योंकि मेरे बच्चे कबाब खाते हैं शौक से, तो मैंने तो हर तरह का कबाब जो है ना बना के फ्रीज़र में रखा हुआ है। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मेरे पेज पे जो है वो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं कबाब की, जो कि ईज़ी वाली हैं। तो आसान आसान काम जो है ना जल्दी से कर लें। और एक ऑर्गेनाइज़ अगर आप नहीं होंगी गर्मी के वेदर में ख़ास तौर पे, तो फिर आपका जो है ना, फिर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उससे आप पता है झंझलाहट होती है। वैसे भी गर्मी में आपको टेम्पर जो है ना वो थोड़ा आपका लूज़ रहता है। वो इस तरह होता है कि बंदा जो है ना थोड़ा सा फेडअप हो जाता है, और आप जो है ना थोड़ा फेडअप जब हो जाते हैं, तो चीज़ें भी इतनी मज़े की नहीं पक रही होती, और चीज़ें जब आपकी इतनी मज़े की नहीं जब आपका दिल इतना नहीं लग रहा होता, तो इतना टेस्ट भी नहीं बनता, तो कई दफ़ा चीज़ें भी वेस्ट हो जाती हैं। तो ये भी मैंने शेयर की हुई है। ये चीज़ डाल के मैंने ओवन में 10 मिनट्स के लिए इसको रखा था। अब आ जाते हैं जी कपड़ों की तरफ। बस हस्बैंडों को बिल्कुल भी आपको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने अपने शौक से कपड़े लेके दिए, मैंने उनको बिल्कुल भी फ़ोर्स नहीं किया था। हालाँकि ईद जो है ना वो हस्बैंडों पे भारी होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लेके देनी पड़ती होती हैं। अपने वो बेशक कपड़े-शपड़े इतने शौक से ना भी लें, लेकिन वाइफ़्स को जो है ना उनको होता है कि चलो ईद है तो नए कपड़े लेके देते हैं। ये कपड़े मैंने पाकिस्तान से ये मँगाए हैं सारे कपड़े, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग करा के दी थी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी मेंशन किया है। तो इसकी प्राइसेस, इसकी सारी चीज़ें, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारा इसकी डिटेल शेयर करूँगी कि रेडीमेड थे और इनकी कईयों की क्या प्राइस थे, और आया हमें इतनी प्राइस लगानी भी चाहिए कि नहीं। अगर बहुत यूज़ हो रहे हों, बहुत आपका आना जाना है, तो मेरी तो इतनी फैमिली यहाँ पे रहती नहीं है, और मैं खुद भी इतना बहुत ज़्यादा कहीं नहीं जाती, क्योंकि टाइम नहीं होता है काम के। घर में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो है ना, उनको भी हम ज़्यादा नहीं छोड़ सकते टाइम, तो फिर मैं तो बहुत कम कहीं जाती हूँ। तो अगर आपने कपड़े वगैरह इस तरह से लेने हों, तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर ज़्यादातर इधर ही होते हैं, और उनका सारा वक्त जो है वो आना जाना होता है। तो फिर आपके पता इस तरह के कपड़े, पाकिस्तानी कपड़े यूज़ हो चुके होते हैं। और यहाँ पे एक ये भी है, समर इतना ख़ास आता नहीं है। अब एक हीट वेव आई हुई है, जो कि मेरे ख्याल में अभी तो रिसेंट 7 डेज़ का उन्होंने बताया है। तो ये रिसेंट ही कुछ लॉन के कपड़े पहने, मतलब कि यूज़ होने शुरू हुए हैं यहाँ पर। पहले कुछ सालों पहले तक तो ये भी बात नहीं थी, बिल्कुल कपड़े नहीं थे पहने जाते इस तरह के, और सारा वक्त ठंड हो रही होती थी। तो यहाँ पे आप रहते हैं, आपका वेदर कैसा है, आपका कपड़े आपसे पहने जाते हैं, आपका अपना क्या हिसाब किताब है, तो हर एक चीज़ को पता ज़रूर देखना चाहिए। आपको इतना मैच्योर इनफ होना चाहिए कि आपको लिटरली क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। और जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, जैसे आपने स्लीपिंग ड्रेसेस वगैरह के तौर पे यूज़ करने होते हैं, वो भी अलग से सिलवाएं, उसको खुला खुला कर रखें, बहुत तंग मत पहना करें। मैं कहती हूँ इसकी लॉन इतनी कोई प्यारी थी, और ये इतना सॉफ्ट था कि जब आप मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सिल्क होती है, कोई सिल्क लॉन इसका कपड़ा था। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी, तो आई थिंक उसकी क्वालिटी भी फिर अच्छी होती है। और ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि कपड़े ज़्यादा डलते हैं, एक सीज़न ही डलने होते हैं, तो वहाँ पे आपका हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट होता है इधर के हिसाब से। यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं होती, कपड़े इतने ख़राब भी नहीं होते, और नए भी रहते हैं। तो ये भी चीज़ें मद्देनज़र रखा करें जब आपने शॉपिंग करनी होती है। और मेरा ये जो पार्सल आया था, ये इसकी क्या प्राइस थी पाकिस्तान से क्या था, तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी कमिंग वीडियोस में ज़रूर डिटेल में बताऊँगी। ये देखिए इतनी खूबसूरत इसकी हुई थी, बहुत प्यारी थी। जो मैंने पहले ग्रीन ड्रेस दिखाया, उसका दुपट्टा बहुत बड़ा था। मैं कहती हूँ अगर आपने ऐसे दुपट्टा लेके जाना हो, जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो दुपट्टा फैला के लेते होते थे, तो उसके लिए, उन चीज़ों के लिए बेस्ट है बड़े बड़े दुपट्टे। इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे, इतनी प्यारी प्यारी उन पर काम हुए हुए हैं। लेकिन इधर बस एक आधी दफ़ा लिया जाएगा, किचन में अगर आपने काम करना है तो वो लिया भी नहीं जाना। तो बस डिपेंड कर रहा होता है ना कितनी चीज़ें कौन सी यूज़ हो रही होती हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी इन्फो, ये सारे कपड़े अगर आप यहाँ से लें तो आपको कितने के पड़ेंगे, और बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, तो ये होपफुली कमिंग वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर सारा शेयर करूँगी, प्राइस कितने का वो पार्सल आया है सारा।
और वर्थ था या नहीं था, तो वो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखें, ये इतना खूबसूरत सा है और अब मैंने ईद पे जितना काम करना है, आई थिंक मुझे ये लग नहीं रहा कि मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अगर मैंने फैंसी कपड़े पहने हों, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, ख़ास तौर पे वो भी इस तरह के बड़े बड़े दुपट्टों वाले, तो मेरे से किचन में काम जल्दी से नहीं होता। और आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी भी मेरी तरह सोच है, या आप भी, कई दफ़ा मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा हुआ है कि वो इतना काम वाला ड्रेस पहना होता है, और फिर काम वाले इतने हैवी ड्रेस पहन के, इतने गर्म भी हैं, आजकल गर्मी का मौसम है, भी पता नहीं, हैट्स ऑफ है उनके ऊपर। वो उनकी ये जो ना अल्लाह की तरफ से मुझे लगता है ये क्वालिटीज़ होती हैं शायद, कि वो इतने गर्म मौसम में इतने हैवी कपड़े पहन के, और बाल भी कई दफ़ा खुले होते हैं, कि किस तरह कुकिंग हो जाती है। मैं ऐसे, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस तरह से काम करना। तो होपफुली जो है मैं आपके साथ डिटेल प्राइसेस एवरीथिंग जो है ना वो पूरा ऑनेस्ट जो है ना रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको भी आइडिया हो जाएगा आगे समर के ड्रेसिंग के लिए कि हमें आया लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। लेकिन इसका लॉन बहुत खूबसूरत है, और मेरी मदर लॉन के भी कुछ कपड़े आए हैं, और मैं और वो जो है ना, हम खद्दर भी इतनी नहीं पहनते। अगर खद्दर हमने पहनी भी है विंटर में, तो वो वाली पहनते हैं जो चुभे ना हो, क्योंकि बस चुभ जाती हैं चीज़ें, आपको पता है। जो ना, अगर आप यहाँ पे स्लीपिंग ड्रेसेस इतने सॉफ्ट होते हैं, स्कूल में जो हमारा कोड है, हम लोग पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग हमारी हो रही होती है, बस वो ड्रेस करके अगर आपने घर में आके पहन ली है, तो फिर आप कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते, आपकी इवन एम्ब्रॉयडरी भी चुभ रही होती है। तो यहाँ पर जी बस गर्मी थी, तो मैंने बच्चों को लंच फिर बाहर से ऑर्डर कर दिया, फिर मैंने खाना बनाना था। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सब ने गोश्त बनाना है, प्लीज़ इस गर्मी में तेलों का इस्तेमाल मत करें, हमें होता है ऊपर ऊपर तेल आता रहे। तो इसका ये एक टिप है कि आपने थोड़ी देर मैरिनेट करके लहसुन अदरक डाल के रख देना है, बेशक हाफ़ एन आवर के लिए रख दें। मीट जो है ना वो अंदर तक सोख कर लेता है, मीट में ये होता है, चिकन का डिफरेंट हिसाब होता है। तो इसको प्रेशर कुकर में रखें, मैंने तो इंस्टेंट पॉट में रख दिया था, प्रेशर कुकर में रखें। टमाटोज़ आप काफ़ी सारे रख लें, अगर आप उनको फ्रीज़ करके रख लें तो टमाटोज़ को ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन इस तरह से रखें, उसको प्रेशर लगाएं 10 मिनट्स के लिए, उसको उतार दें, छिलके सारे उतार दें, और फिर ऑयल डाल दें। तो ये देखें, ये मैं दोबारा से भी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये दोबारा बनाया था। तो इस तरह से नमक मिर्च हिसाब जो आपने अपने हिसाब का डालना होता है, लहसुन अदरक ओनियन तो डाल दें आप, और लगा दें इसको आराम से। तो ऑयल जो है ना बहुत कम यूज़ करें, इस तरह से ऑयल भी कम यूज़ होता है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने आपको पहले दिखाई है, वो आपने इसमें ज़रूर डाली है। नॉर्मल हांडियों में मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का और एक छोटा सा चम्मच दूसरी का डालती हूँ, इसमें बेशक आप सारी डाल दें, क्योंकि आपको, हमें पाकिस्तानीज़ को ये होता है कि बस ये हमारी ऊपर से जो रेड रेड जो है ना वो आना चाहिए, अगर ना आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और हम खाना नहीं खा सकेंगे, और फिर हम अपनी सेहतें ख़राब कर लेनी है। तो ये देखें, आपने ग्रीन चिलीज़ डाल देनी है भूनते हुए, इस तरह अदरक डाल देनी है, थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच, ये देखें कितना मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाल के इसको भून के आलू और पानी डाल के पकाया, और कितना अच्छा है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये भून के नहीं पका हुआ। बस तरीका आता है, थोड़ा सा दिल लगा के पकाएं आप किसी भी चीज़ को, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको भर भर के ऑयल डालना पड़े। साथ में एक सब्ज़ी ज़रूर पका लें, और बच्चे मुझे पता है सब्ज़ियाँ नहीं खाते, मैंने भी बड़े साल नहीं खाई, लेकिन एक पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं भी, आ जाओ वापस अपनी उस पे डाइट पे। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली थी, पीस थे, और इसके अंदर थोड़ा सा कैरेट भी थी, जो कि मैंने पहले डाल के थोड़ी पका ली थी पोटैटोज़ के साथ। और ये इतनी अमेजिंग सी जो ना मिक्स सब्ज़ी बनती है, तो ज़रूर साथ में ये भी एक रखें ईद के ऊपर, बहुत तरीके से खाएं, अपने आप को अच्छा रखें, सेफ़ रखें। तो जो ऑयल फ्री आपको टिप्स मिल चुकी हैं, कम टाइम कैसे किचन में स्पेंड करना है, डिज़र्ट्स की टिप्स आ चुकी हैं। होपफुली अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।